नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे और भोजन और उसके अवयव के बारे में पढ़ रहे थे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, सुनहरा चावल किसका स्रोत है? बताइए, सुनहरा चावल किसका स्रोत है? रेटिनॉल, थायमिन, नियोसिन, राइबोफ्लेविन। तो अपना आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। सुनहरा चावल विटामिन ए यानी रेटिनॉल का स्रोत है, ठीक है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया, अर्थात ये पीले रंग के जीन रूपांतरित चावल है। विटामिन ए मानव शरीर में संचित होता है, ठीक है। तो ये विटामिन ए के बारे में हो गया, रेटिनॉल सुनहरे चावल के बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने तथा घाव बढ़ने में सहायक विटामिन है। कौन सा? ए, सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो मसूड़ों के लिए विटामिन सी जरूरी होता है, तभी तो हम आंवला वगैरह ऐसे खाते हैं ना, जो विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो ऑप्शन डी विटामिन सी, मतलब डी विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 1। तो आंसर विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, बी, विटामिन डी, विटामिन आर। तो विटामिन आर तो होता ही नहीं है, विटामिन आर तो होता ही नहीं है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी, याद रखना है। बी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रति व्यक्ति अपने आहार में प्रतिदिन दूध, अंडे और रोटी का प्रयोग कर रहा है तो वो किस रोग की संभावना हो सकती है? तो वो प्रतिदिन क्या ले रहा है? दूध, अंडे वो रोटी ही ले रहा है और कुछ भी नहीं खा रहा, मतलब इनके अलावा कुछ भी नहीं खा रहा, तो उससे कौन सा रोग होगा? रिटेट्स होगा, स्कर्वी होगा, रतौंधी होगा या मेप्स होगा? तो यहाँ पर उसे रोग होगा विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग, क्योंकि विटामिन सी भी हमारे शरीर में नहीं बनता है और हमें बाहर से आंवला, इमली, नींबू इनसे लेना पड़ता है। इस वजह से वो ले तो दूध, अंडे, रोटी ही रहा है, तो उसे आंवला भी तो लेना चाहिए, तो ये नहीं लेने से स्कर्वी रोग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, मतलब सुमिलित करना है, पहले से सुमिलित किया हुआ है तो अब आप याद रखना। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। याद रखना है, ये रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 3 का होता है पेंटेनिक अम्ल। विटामिन बी 5 का होता है निकोटिनामाइड। विटामिन बी का होता है साइनो कोबाल्टेमिन, ठीक है। तो विटामिन ये इनका नाम याद रखना। विटामिन 1 ये बी 1 का थायमिन, विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 का पेंटेनिक अम्ल, विटामिन बी 5 का निकोटिनामाइड और विटामिन बी 12 का साइनोकोबाल्टेमिन। ओके, क्लियर है? यहाँ पर आंसर तो सॉरी विटामिन, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ये बता ही दिया मैंने। और विटामिन बच रहे हैं, जिनमें विटामिन बी 1 का तो अपन ने देख ही लिया। विटामिन बी का राइबोफ्लेविन होता है जो जिससे रोग होता है किलोसिस या मुख के किनारे का, और विटामिन बी 1 से होता है बेरी। विटामिन बी 3 जिसे पेंटेनिक अम्ल होता है, जिसे रोग होता है बर्निंग फिट सिड्रोम होता है। विटामिन बी 5 से रोग होता है पेलाग्रा, अभी देखा ही था अपन, और इसका निकोटिनामाइड रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी 6 इसका रासायनिक नाम होता है पेरिडाक्सिन और इससे चर्म रोग होता है यानी डर्मेटाइटिस।
और विटामिन बी सेवन या एच जिसे बायोटीन कहते हैं, और इससे जो बालों का जड़ना इससे होता है। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड यानी फोलिक अम्ल, और इससे जो रोग होता है एनीमिया और पेचिस होता है। विटामिन बी 12 साइनोकोबाल्टामिन, और इससे रक्त की कमी होती है। तो इनका स्क्रीनशॉट कहाँ चलो कुछ भी कर लो, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरामप्स रोग होता है। तो मेरामप्स रोग प्रोटीन और कैलोरी की वजह से होता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, क्योंकि केवल प्रोटीन की कमी से नहीं होता, केवल वसा की कमी से नहीं होता, केवल वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से नहीं होता, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। मेराप्स रोग प्रोटीन और कैलोरी अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन सब की कमी से होता है, इन सब की कमी से। ठीक है, हमारे शरीर में यकृत ईंधन पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन संचित रहती है, जो समय पर भोजन न मिलने से ऊर्जा की पूर्ति करती है। यदि लंबे समय तक भोजन न मिले तो पहले से वसा और बाद में प्रोटीन के विखंडन होने लगता है, जिससे भूखमरी कहते हैं। यानी जब भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी को ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाएगी, और भोजन न मिलने से मतलब ऊर्जा खर्च हो जाएगी। ठीक है, जिससे प्रोटीन का विखंडन, पहले तो वसा जो चर्बी होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, फिर प्रोटीन भी चली जाएगी, जिससे मेरापप्स रोग होता है। ठीक है, मतलब रोटी नहीं मिलने से मेरापप्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन की कमी से होता है, कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से बेरी रक्ताल्पा गंड, तो यहाँ पर, और क्वासियोकोर, तो यहाँ पर क्वासियोकोर जो रोग है प्रोटीन की कमी से होता है, और प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होने वाला रोग है। रोगी का शरीर कमजोर, त्वचा सूक्ष्म हो जाती है तथा बाल पतले हो जाते हैं, हाथ पाँव भी दुबले पतले और पेट फूल जाता है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की मात्रा का बढ़ता क्रम है। तो बढ़ता क्रम है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कैल्शियम, फेरिक, सोडियम और सल्फर, यह मानव शरीर में इनकी मतलब आवश्यकता के अनुसार है। कैल्शियम पाया जाता है, फिर आयरन पाया जाता है, फिर सोडियम, फिर सल्फर। ठीक है, तो खनिज लवण हमारे शरीर में 4% भाग बनाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। तो वृहद पोषक जो शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है, तो वो है कैल्शियम, मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यकता कैल्शियम की होती है, फिर फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीज, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाले पोषक तत्व है, जिनमें कैल्शियम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर ये सही है। फिर है सूक्ष्म पोषक, इनकी शरीर में बहुत कम मात्रा होती है, तो जैसे आयोडीन की सबसे कम, उससे ज़्यादा फेरिक की, फिर फ्लोरीन, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, ये सारे तत्व इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर है। और सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व, ये पोषक तत्वों के प्रकार है, और ये 4% भाग बनाते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में पाया जाता है जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन में निर्माण में सहायक होता है? तो सबको पता है आरबीसी में आयरन होता है। आयरन हमारे शरीर में दैनिक आवश्यकता 30 से 35 ग्राम होती है, तथा पालक में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इंपॉर्टेंट, आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग होता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि लो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? मतलब जो शिशु का शरीर होता है ना, उसके पूरे शरीर में कितना % जल होता है? तो ऑप्शन 75% जल होता है। हम जल हमारे भोजन का मुख्य अवयव माना जाता है, परंतु इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती जल से। फिर भी खाद्य पदार्थों के परिवहन, जल का काम है खाद्य पदार्थों का परिवहन और पाचन के लिए आवश्यक होता है। जल हमारे शरीर का
तापमान बनाए रखता है तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में विलायक के रूप में यानी घोलने के रूप में कार्य करता है। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 5 से 6 लीटर जल की आवश्यकता होती है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क कामगार के लिए दिन में संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का समावेश होना चाहिए। भाई वो कितना तो कार्बोहाइड्रेट ले और वो कितना प्रोटीन ले। तो एक वयस्क मनुष्य के लिए दिन भर में 500 से 600 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट और 400 से 420 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो एक कामगार वयस्क को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता प्रोटीन से अधिक होती है। ज़्यादा अपने को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन तो कम चाहिए। ठीक है। शिशु में 12 माह में 0 से 12 माह का जो शिशु है ना, आवश्यक उसके लिए कैलोरी कितनी मिलनी चाहिए? तो उसके लिए 100 से 120 है ना। और किशोर है तो लड़का और लड़की, उनको लड़का को तो 2500 कैलोरी मिलनी चाहिए, लड़की को 2200 कैलोरी। ठीक है, ध्यान रखना। इनका क्वेश्चन पूछता है कि एक मतलब किशोर को या व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी भोजन करना चाहिए दिन भर में। तो लड़का हो तो 2500 कैलोरी, लड़की हो तो 2200 कैलोरी। और अगर वैक्स में पुरुष हो और हल्का शारीरिक परिश्रम कर रहा हो, मतलब अगर बेटा ही हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, तो 2800 कैलोरी चाहिए। और अगर कठिन परिश्रम करने वाला पुरुष है तो उसको 4000 कैलोरी चाहिए। अगर महिला है, हल्का परिश्रम करने वाली है, तो 2500 कैलोरी चाहिए। और कठिन परिश्रम करने वाली है तो उसे 3200 कैलोरी चाहिए। अगर महिला दूध मतलब अपने बालक को दूध पिला रही है, दूध पिलाने की अवधि में है, तो दूध स्त्रावण की स्थिति में 3700 कैलोरी एक महिला को चाहिए। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये टॉपिक है, ये ख़त्म हो चुका है आपका भोजन और उसके अवयव। नेक्स्ट कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार होता है जिसमें 60% कार्बोहाइड्रेट और 20 से 30% प्रोटीन। ओके, तो संतुलित आहार जिसमें 60% तो कार्बोहाइड्रेट हो और 20 से 30% प्रोटीन हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो संतुलित आहार ये, और इनसे ऊर्जा का क्रम ये पूछ लेता है कई बार, ऊर्जा का क्रम। तो ऊर्जा का क्रम में आप इसे नोट कर लो। सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आएगा प्रोटीन, उसके बाद आएगा एल्कोहल और उसके बाद आएगा वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एल्कोहल और वसा। कार्बोहाइड्रेट से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको, है ना, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एल्कोहल और वसा यानी फैट। इनमें ये इनकी ऊर्जा का क्रम है। और इनमें 4, तो इसमें 4 कैलोरी ऊर्जा, इसमें 4.2 और इसमें 7
और इसमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। ओके, और अपन नेक्स्ट बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।